रघुवंशी, दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करती हूँ और ये जो बिल आज हिस्टोरिक बिल पास होने जा रहा है उसके लिए हम सब बहुत ही उत्साहित हैं। देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा रिप्रेजेंटेशन मुझसे ज़्यादा अच्छा कौन कर सकता है। अगर मेरा कोई कोर्ट में केस है तो मुझसे ज़्यादा अच्छा कौन मेरे को रिप्रेजेंट कर सकता है। सेम थिंग, अगर महिलाओं को ये आरक्षण मिलता है तो हम अपने आप को, अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को, अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर असेंबली में, पार्लियामेंट में अच्छे से जा पाएंगे, बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे और महिला मुद्दों को, जहाँ कि हम जनरली बहुत बार पिछड़ जाते हैं, उनको पूरी शक्ति के साथ और बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे। और आगामी भविष्य में ये जो लीडरशिप में आप देखते होंगे, हर कहीं टॉप लेवल पर महिलाओं की कमी है। कांग्रेस ये भी कह रही है कि 2010 में हम लाए थे, बीजेपी तो अब इसे पूरा कर रही है, गलत सिरे ले रही है, हमने किया है। देखिए, किसी ने भी शुरू किया हो, अंजाम तक कौन ले जा रहा है? तो अंजाम तक इसको भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस बिल को मंजूरी दी है, जो कि कोई और सरकार कभी करने में सफल नहीं हो सकी। दूसरी बात, महिलाओं के लिए कार्य करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से आगे रही है, क्योंकि आपने देखा ही होगा 3 तलाक जैसा मुद्दा जिसे कोई भी पार्टी छूने के लिए तैयार नहीं थी, हमारी सरकार ने उसे उठाया और महिलाओं की 3 तलाक की समस्या को समाधान दिया। उसी प्रकार से जो बिल है ये पास होगा और महिलाओं को पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन मिलेगा और जो देश की आधी आबादी है वो पूरी शक्ति के साथ, इस देश की पूरी आबादी के साथ मिलकर खड़ी होगी और हम एक सुदृढ़, सुंदर और सुव्यवस्थित भारत का निर्माण कर पाएंगे। आज 27 साल बाद ये बिल पास हुआ है और होने जा रहा है, हो ही जाएगा आज, इसलिए इतना बड़ा हुजूम यहाँ पर आया है। मोदी जी का धन्यवाद करती हैं महिला शक्ति के लिए मोदी जी ने एक एक काम किए हैं। आज चूल्हे से लेके, बेटी बचाओ से लेके, बेटी पढ़ाओ से लेके, हर तरह उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की है। 14 से उनके कार्यकाल में सिर्फ महिलाओं की बात हुई है और आज 33% का आरक्षण जो हमें महिलाओं को दे रहे हैं और उससे एक महिलाओं में एक कॉन्फिडेंस आएगा और कैबिनेट में महिलाओं को जगह मिलेगी। ये मोदी जी का बहुत ही बड़ा प्रयास है और ये ऐतिहासिक प्रयास है। इसको महिलाओं की दिल दिमाग में एक स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। आज के दिन जो इतिहास बनने जा रहा है उसमें आप लोग भी शामिल हो जा रहे हैं, तो कैसी अनुभूति हो रही है कि वहाँ पर जो माहौल होगा, संसद भवन की नई इमारत, तमाम चीज़ें होगी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये एक महिलाओं के लिए एक बहुत ऐतिहासिक पल होने के साथ साथ आज पहला दिन हमारा पार्लियामेंट और संसद, न्यू संसद में है और उन्होंने इसको बहुत खूबसूरत डिज़ाइन किया है। साथ साथ महिलाओं का आगमन उसमें 4 चांद लगा देगा। एक इतिहास बन रहा है। आज महिलाएं हर जगह पे बराबर में काम करती हैं, पूरा सहयोग देती है, लेकिन जब उनको अधिकार देने की, उनको सम्मान देने की बात आती है तब सब लोग मुकर जाते हैं। एक चारा ऐसा डाल देते सामने गाजर लटका के। इस समय पे सच में ये हो रहा है। ये एक छोटी बात ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि महिलाएं कमज़ोर होती हैं तो लोग उनके ऊपर ध्यान नहीं देते, काम ले लेते हैं, लेकिन उनकी मदद करने के ऊपर आगे नहीं आते हैं। ये मोदी जी हैं जिन्होंने सच में महिलाओं के लिए किया है। चाहे शौचालय की बात हो, चाहे मकान, गांव में जो मकान मिल रहे हैं वो सिर्फ महिलाओं को मिल रहे हैं, महिलाओं को मुखिया बना के मिल रहे हैं। महिलाओं को जो सम्मान मिल रहा है, वो जो स्वाभिमान आएगा, उस स्वाभिमान से जो आधारभूत हम लोगों का जो ढांचा है वो बदलेगा। आप देखिएगा हमारे देश में भ्रष्टाचार खत्म होगा, क्योंकि हर एक में स्वाभिमान होगा, हर एक में कॉन्फिडेंस होगा और महिलाएं ही घर का आधार होती हैं, धुरी होती हैं। जब उनमें स्वाभिमान आएगा, उनमें सम्मान आएगा, पूरे समाज में वो सम्मान फैलेगा और जब सम्मान बढ़ेगा तो लोगों में अपने आप भ्रष्टाचार और गलत व्यवहार करने की आदतें खत्म होगी। नहीं, हमारे हिसाब से तो ऐसा कोई कोटे वाली बात यहाँ पर होनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ नारी शक्ति को एक तरह से समर्थन मिलना चाहिए। नारी तो हर जगह जैसे भी उसमें पैदा हुई है, वो उसका वो नहीं है कि वो किस कैटेगरी में आ रही है, लेकिन हर नारी वैसे शक्तिशाली है, ये बात तो कंफर्म है। लेकिन यहाँ जो मोदी जी ने हमारा आरक्षण का वो मुद्दा रखा है, जो बिल पास होने जा रहा है, हम सबको तो इसी की खुशी है, हम उसी के लिए सबको धन्यवाद करने जा रहे हैं। मतलब मैंने यहाँ पर देखा है कि हर घर
हर तरह के स्टैंडर्ड की नारी, चाहे वो घरेलू है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो व्यावसायिक है, हर तरह की नारी को यहाँ सम्मान दिया जा रहा है। और मोदी जी ने शुरू से ही नारियों के लिए बहुत सोचा है, क्योंकि ये बात वैसे बहुत पहले के प्रधानमंत्रियों को समझ लेना चाहिए था कि नारी शक्ति एक समर्थ शक्ति है ही है। नारी के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है, चाहे वो पूजा का कार्य हो, चाहे वो घरेलू उसमें घर की व्यवस्था चलाने का कार्य हो, नारी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो अभी जो होने जा रहा है वो नारियों के लिए बहुत सम्मान की बात है। आज गणेश चतुर्थी का दिन है और लोगों के मुंह पे, मैं चेहरों पे इतनी मुस्कान देख रही हूँ, इतनी खुश है लेडीज़ जो कि उनको इतना सम्मानित किया जा रहा है। क्योंकि पहले नारियों को हमेशा यही सोचा जाता था कि वो घर के कामों के लिए घर में ही बैठे हैं, उनके बाहर निकलने की उनकी शक्ति नहीं है। लेकिन आज वो देश का काम, घर का काम, समाज सबको बैलेंस करके हर जगह अपनी शक्ति का समर्थन अपना शो कर रही हैं। तो बहुत अच्छी देर हो गई तो ये सही नहीं हुआ। जितनी जल्दी पास होता देश उतना ही उत्थान पे होता। अभी पास हो रहा है तो इसके बाद जो देश में चेंज आएगा वो सबके सामने ही होगा, क्योंकि नारियों का जो है बल बुद्धि मेरे ख्याल से दोनों ही जेंट्स के मुकाबले ज़्यादा शार्प होती है कि वो घर और समाज दोनों कार्यों को वो इसीलिए बैलेंस कर लेती हैं। अगर पुरुष को एक दिन घर संभालना पड़ जाए कि स्त्री बाहर चली गई तो मुझे लगता नहीं कि घर में खाना पकेगा या कोई काम और होगा। लेकिन अगर हमें यहाँ पर आना था तो हम सुबह 5 बजे उठ के अपने सारे घर का काम पूरा निपटा के कि आज हमें जाना है, तो हम दोनों कामों को बड़ा बैलेंस करके चल सकती हैं। इतनी शक्ति हमारे अंदर है। तो ये शक्ति के पहले पहचान लेना चाहिए था तो देश बहुत ही आगे बढ़ चुका होता। लगाता है फल वो खा जाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि SC ST OBC का भी आरक्षण इसमें होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं राजनीति भी नहीं, देखिए हम हर चीज़ को राजनीति का नाम क्यों देते हैं? सबसे पहली बात, द बेस्ट पार्ट इज़ कहीं ना कहीं कंट्री में इम्प्रूवमेंट हो रही है और ऑब्वियसली अगर ऐसे बिल्स आएंगे तो ऑब्वियसली जो हमारे लोग हैं वो कहीं ना कहीं तो इम्प्रूवमेंट करेंगे ही। मतलब पॉलिटिक्स से थोड़ा सा दूर रख के हम ये भी तो सोच सकते हैं ह्यूमन ग्राउंड्स पे कि ट्रांसफॉर्मेशन मैनकाइंड का ज़्यादा हो रहा है। कितना बड़ा बदलाव ज़मीन पर दिखेगा? महिलाओं के कितने अधिकार होंगे क्योंकि एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है? देखिए आप ये सोचें कि इट इज़ मतलब रातों रात कुछ हो जाएगा तो ऑब्वियसली इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, और टाइम तो लगेगा बट पेशेंस तो रखनी पड़ेगी, बिकॉज इफ़ यू वांट टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ एनीथिंग यू हैव टू कीप पेशेंस। चेंज तो होगा, बट आप ये सोचो आज हमने पास कर दिया और 1 महीने में दिल्ली बदल जाएगी, तो कभी ऐसा नहीं होगा। अभी भी कितनी औरतें हैं जो बैकवर्ड ही रह जाएंगी।